सो गाइस, इंडिया में आपको Realme 3 Pro स्मार्टफोन मिल जाता है 14,000 की कीमत में, और यहीं पे आपको Realme 5S स्मार्टफोन मिल जाता है 10,000 की कीमत में। कन्फ्यूजन इस बात की है कि यहाँ पे Realme 5S जो 10,000 की बजट में आ रहा है वो बेस्ट है, या फिर Realme 3 Pro अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर Realme 3 Pro एंड Realme 5S इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सबसे पहले तो मिलेगी आपको डिटेल्ड कंपेरिजन Realme 3 Pro एंड Realme 5S के बीच में, और साथ ही यहाँ पे जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा उसके बेसिस पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी कि आपको Realme 3 Pro स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए Realme 5S की तरफ। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात कर लेते हैं डिस्प्ले वाले पार्ट से। तो Realme 3 Pro स्मार्टफोन में गाइस आपको 6.3 इंचेस की फुल एचडी प्लस IPS डुअल ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें मिलेगी आपको प्रोटेक्शन कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। साथ ही अगर मैं बात कर लूँ Realme 5S स्मार्टफोन में, तो गाइस यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की एचडी प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगी वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ में, और यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की। तो स्क्रीन साइज यहाँ पे Realme 5S की ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको Realme 3 Pro का Realme 5S से कहीं ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस, अगर मैं बात कर लूँ कैमरा कंपैरिजन में, तो Realme 3 Pro स्मार्टफोन में आपको डुअल कैमरा सेटअप का ऑप्शन मिलता है रेड साइड से, जो आता है 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ में, और आगे की तरफ आपको मिलता है फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा 25 मेगापिक्सल का। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ Realme 5S स्मार्टफोन में, तो गाइस यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जो आता है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में, और साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में आगे की तरफ सेल्फी कैमरा आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे Realme 5S में जो कहीं ज़्यादा बेटर लगा कैमरा के मामले में, क्योंकि आपको सबसे पहले रियर कैमरा में आपको सीधे दुगना फर्क देखने को मिल जाता है Realme 3 Pro के मुकाबले। यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा यानी 4 कैमरा देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल के हिसाब से, और साथ ही जो सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, तो यहाँ पे आपको सेल्फी के मामले में थोड़ा सा अच्छा Realme 3 Pro देखने को मिल जाता है। बात कर लो अगर यहाँ पर बैटरी कंपेरिजन की, तो Realme 3 Pro स्मार्टफोन में आपको 4045 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है 20 वाट के वुक के चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में, और ये आपको आपके Realme 3 Pro के डब्बे में ही मिलता है। साथ ही माइक्रो USB केबल आपको देखने को मिल जाता है Realme 3 Pro के डब्बे में ही। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे Realme 5S स्मार्टफोन में, तो यहाँ पे आपको 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, मिलती है 10 वाट आउटपुट का चार्जिंग अडेप्टर, ऑब्वियसली एवरेजली है, और साथ ही यहाँ पे भी मिलता है आपको माइक्रो USB केबल। तो टाइप सी पोर्ट का कोई भी ऑप्शन कहीं भी नहीं है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो कैपेसिटी में Realme 5S कहीं ज़्यादा बेटर है, पर अगर चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे Realme 3 Pro कहीं ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा गाइस, अगर बात की जाए प्रोसेसर में, तो Realme 3 Pro स्मार्टफोन आपको Qualcomm Snapdragon 710 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि बना है 10 नैनोमीटर पे। तो ऑब्वियसली आपकी बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ही कम करेगा ये। इसके अलावा यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ Realme 5S स्मार्टफोन में, तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये ऑब्वियसली Qualcomm Snapdragon 660 एंड 675 का बीच का वर्जन है, तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो एवरेजली देखने को मिलेगी, और मोस्टली गेमिंग के मुकाबले में। इसके अलावा अगर हम बात कर लूँ स्लॉट्स एंड स्कैनर में, तो Realme 3 Pro स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड ट्रिपल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको पीछे की तरफ मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन रियर माउंटेड में। इसके अलावा यहीं पे अगर बात करूँ Realme 5S स्मार्टफोन में, तो यहाँ पर भी आपको सेम स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, डेडिकेटेड ट्रिपल सिम स्लॉट का ऑप्शन यहाँ भी मिलेगा आपको, और मिलेगा रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन आपको पीछे की तरफ। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लूँ बॉडी एंड कलर की, तो Realme 3 Pro स्मार्टफोन में आपको 3D कर्व प्लास्टिक बॉडी मिल जाएगी, जो कि आएगी पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई, और ये यहाँ पे आपको 3 कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ब्लू, पर्पल एंड ग्रे। साथ ही अगर मैं बात कर लूँ Realme 5S स्मार्टफोन में, तो यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है बैक साइड में, लेकिन ये भी बनी हुई है पॉलीकार्बोनेट से, और यहाँ पे आपको क्रिस्टल बैक बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है। अगर मैं कलर वेरिएंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्रिस्टल ब्लू, क्रिस्टल पर्पल एंड क्रिस्टल रेड के 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लूँ कीमत की, तो Realme 3 Pro स्मार्टफोन के 2 वेरिएंट सामने आ जाते हैं। 4GB रैम 64GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलता है आपको 14,000 की कीमत में, और 6GB रैम प्लस 128GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलता है आपको 17,000 की कीमत में। यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ Realme 5S स्मार्टफोन में, तो यहाँ पे आपको 4GB रैम प्लस 64GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा 10,000 की कीमत में, और 4GB रैम प्लस 128GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा आपको 11,000 की कीमत में। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है डिटेल कंपैरिजन Realme 3 Pro एंड Realme 5S स्मार्टफोन के बीच में। अब चलते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे, और वहाँ पे आप लोगों के यूसेज के अकॉर्डिंग बताते हैं कि यहाँ पे हम आपके लिए इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर होगा। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की, और यहीं पे बजट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे सोचो बता दूँ, यहाँ पे आपको Realme 5S 10,000 की कीमत में मिलता है, Realme 3 Pro में आपको 4,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको प्राइस सेगमेंट में Realme 5S कम देखने को मिल जाता है, कम कीमत में। अब बात कर लो, अगर आपको सबसे ज़्यादा बड़ी बैटरी चाहिए, भले उसको चार्ज करने वाला एडेप्टर कितना ही कम हो, आपको एवरेजली चार्जिंग स्पीड चाहिए उसकी, और आपको बहुत बड़ी बैटरी कैपेसिटी चाहिए जो कि ज़्यादा लंबे समय तक चल जाए, साथ ही आपको बेस्ट कैमरा चाहिए जो कि आपको लगभग 10,000 की कीमत तक में मिल जाए, और आपको मैटर नहीं करता कि आप ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हो, उस स्मार्टफोन में आपको ज़्यादा गेमिंग नहीं करना चाहते, आपको बस डिस्प्ले अच्छी खासी चाहिए जिस पर आप वीडियोस वगैरह अच्छे से देख सको, और बाकी आप नॉर्मल चीज़ों को आसानी से एनहेंस कर सको। साथ ही आपको बॉडी है जो है मजबूत चाहिए,
और अगर और चीज़ों की बात कर लूँ तो फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह जो कि आप सारे स्मार्टफोन में देखते हो वैसा ही कुछ चाहिए, और आपको वेरिएंट चाहिए वैसा ही जो आपको सारे स्मार्टफोन में बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे 10,000 की कीमत में Realme 5S बना है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग जो गेमिंग है वो एवरेजली ही कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आपको बेटर देखने को मिल जाती है सिवाय डिस्प्ले के, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल HD नहीं HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बाकी सारी चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलती है इस कीमत में। अगर मैं बात कर लूँ Realme 3 Pro में, तो यहाँ पे आपको बैटरी कैपेसिटी 14,000 की कीमत में आपको बैटरी कैपेसिटी Realme 5S से 1000 mAh कम देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको एवरेजली भरी बैटरी चल जाएगी लेकिन उसको चार्ज करने वाला स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ चाहिए, तो यहाँ पे आपको Realme 3 Pro मिलेगा 14,000 की कीमत में, जहाँ पे आपको मिलेगी एवरेजली स्पीड से कई ज़्यादा अच्छी चार्जिंग अडेप्टर, आपको मिलेगा एक गेमिंग प्रोसेसर जहाँ पे आप लोग बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हो, आपको मिलेगा एक अच्छी खासी डिस्प्ले, आपको मिलेगी अच्छी खासी सेल्फी, आपको रियर कैमरे से अगर उतना मैटर नहीं करता तो आपको एक एवरेजली एक रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा डुअल कैमरा सेटअप के साथ में, और आपको मिलेगी प्लास्टिक बॉडी ट्विन इंच कलर डिज़ाइन के साथ में। तो यहाँ पे आपको 14,000 की रेंज में बना है Realme 3 Pro आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप अपने अब यूसेज देख लीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है, गेमिंग सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है, अच्छी डिस्प्ले, या फिर मैटर करता है सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारी कंपेरिजन वीडियो गाइस होती है खत्म। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि यहाँ पे आपको Realme 5S पसंद आया या पसंद आया Realme 3 Pro स्मार्टफोन, किस बेसिस पे, किस कारण की वजह से, सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी वगैरह लगी हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि हम आने वाली वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में उस चीज़ को इंप्रूव करके आप तक अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा गुड बाय बाय, धन्यवाद।